गाइस व्हाट्सअप, क्या हालचाल। तो मैं अभी हूँ बनारस में और 2 दिन बनारस में बहुत अच्छा एक्सप्लोर करने वाला हूँ। बहुत सारे प्लान्स हैं, तो लेट्स सी हम क्या एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं सारी चीज़। तो सब क्या हालचाल। तो मैं हूँ फ़िलहाल बनारस में और इस बार कुछ भी प्लान नहीं है, कोई भी होटल बुक नहीं है पहले से, और क्या करना है कुछ भी नहीं। बस मैं घर आया हुआ था प्रयागराज, तो मैंने बैग उठाया, आप देख सकते हो, सिर्फ कैमरा बैग, कुछ कपड़े और ड्रोन वगैरह लेके मैं पहुंच गया हूँ शूट करने के लिए। तो इस बार सब कुछ अनप्लान्ड है। मैं कुछ नया होटल एक्सप्लोर करूँगा, कुछ नया देखूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। और बनारस का व्यू एज़ यूजुअल, द फेयर सिटी इन इंडिया। तो देखते हैं कुछ नए होटल की तलाश में। तो अगेन आई एम हियर बैक एट द घाट्स एंड अब मैं घूमने वाला हूँ और एक्सप्लोर करने वाला हूँ बनारस। जाऊँगा मैं थोड़ा अस्सी घाट की तरफ। तो मुझे होटल मिल गया बहुत अच्छा, JSR नाम है, JSR। तो उसके बी रोल्स में दिखाऊंगा आपको आगे वीडियो में। तो ये होटल बस ऐसे रैंडमली मिला, जैसे मैंने पहले बोला था कि मैं रैंडम घूमने वाला हूँ, कुछ भी प्लान नहीं है। तो एक अंकल मिले, उन्होंने बोला 3-4 प्रॉपर्टीज़ है जो एकदम गंगा व्यू वाला ही है। तो मैंने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया और होटल का जो रूम था, एक रूम 3,500-4,000 का था। बट मैंने उनको अपनी इंस्टा ID दिखाई और बताया कि आई एम अ फोटोग्राफर एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने मुझे 1500 कर दिया, मतलब एकदम 50% ऑफ, विच इज़ ओके। मतलब मैंने देखा रूम इज़ काइंड ऑफ 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार भी आप बोल सकते हो। AC है, गीज़र एंड एवरीथिंग, बहुत ही अच्छा है। मतलब आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो बेस्ट है। एंड नियर टू द घाट्स है, मतलब मैं 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकेंड्स वॉक कर रहा हूँ तो मैं सीधा क्लोज टू घाट पहुँच जा रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है और देखते हैं 3-4 दिन मैं बहुत कुछ एक्सप्लोर करूँगा और सब कुछ आपको दिखाता हूँ। तब तक बनारस देखिए। और मैं अभी सोच रहा हूँ कि मैं ड्रोन कहाँ से फ्लाई करूँ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ है मकर संक्रांति और बहुत ज़्यादा यहाँ पे पतंग उड़ा रहे लोग। तो इट इज़ रिस्की कि मैं कैसे ड्रोन फ्लाई करूँगा। तो लेट्स सी और आपको दिखाते हैं बनारस के नज़ारे। अभी अभी मैंने जस्ट ड्रोन फ्लाई किया था दशाश्वमेध घाट की आरती को देखने के लिए। क्या ही शॉट्स मिले हैं। मैं आपको इंस्टाग्राम पे वो रील्स में दिखाऊंगा या फिर ये यूट्यूब ब्लॉग में भी डालूंगा। शायद मैंने कुछ हॉरिजॉन्टल शॉट्स लिए हैं, बट बनारस बहुत ही प्यारा है। और ये वीडियो शूट भी मैं मेरे न्यू कैमरा एक्शन 4 से कर रहा हूँ, DJI के। तो उसकी भी टेस्टिंग चालू है कि लो लाइट में वो कैसा परफॉर्म करता है, बिकॉज बहुत लोग ये बोलते हैं कि एक्शन 4 अच्छा नहीं है, लो लाइट। बट अगर बजट में आपको ये क्वालिटी मिल रही है तो कोई भी बुरी बात नहीं है। और बनारस एक्सप्लोर करना अभी भी जारी है। चले चलो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये लड़के को आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, नहीं भाई, मैं तो पहली स्पीति बार ट्रिप मिला। पे जब मैं फर्स्ट टाइम गया था। मैं तो आपसे पहली बार मिला। भैया क्या अंधेरे में आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट चलिए ही भैया। विशाल पांडे। चलिए भैया, तो हम लोग पहुंच गए। और राज की बात ये है कि हमारे पास कैश नहीं है और अंकल के पास जीपे नहीं है। अब पैसे कैसे देंगे वो मैं आपको व्लॉग में दिखाऊंगा। चलिए। गंगा आरती का शूट करा, बट इस बार वही वापस से फेमस घाट पर हम गए, 80 घाट के। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, मतलब टू मच क्राउड है। मुझे लगा ऑफ सीज़न है, लोग बहुत कम होंगे, बट अभी भी लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। तो आगे बढ़ के मुझे एक घाट पे आरती हो रही थी और सिर्फ एक इंसान, एक बंदा आरती कर रहा था। तो मुझे वहाँ पे एक थोड़ा प्राचीन बनारस का अनुभव हुआ।
और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ ब्रिजरामा पैलेस की तरफ और आगे आएगा दशाश्वमेध घाट। तो आगे हम एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं, और बनारस के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हम धीरे धीरे आपको बताएंगे कल के वीडियो में। और ये वीडियो बट होने वाला है, दोनों दिन को मिलाकर मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा कंपाइल करके। बट मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा तो बहुत आ रहा है। एंड ऐसा हो नहीं सकता। again we are learning and watching new things in वाराणसी। तो ये शहर बहुत कुछ सिखाता है। इट्स अ गुड टीचर फॉर एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड। दैट्स वाई पीपल फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया कम हियर एंड लर्न न्यू थिंग्स। तो बनारस में काफ़ी कुछ मज़ा आ रहा है। हेलो बस सब, क्या हालचाल? सो राइट नाउ आई एम इन बनारस एंड अगेन मैं लास्ट मंथ में भी यहाँ पे आया था। तो लास्ट मंथ वाज full of people, full of crowd and so much energy here because it was Dev Diwali and this is December end और लोग बहुत ही कम है यहाँ पे। तो एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है बिकॉज़ मैं चीज़ें कैप्चर कर पा रहा हूँ, चीज़ों को देख पा रहा हूँ, लोगों से बात कर पा रहा हूँ। और आज का प्लान यही है कि हम जाएंगे अभी मणिकर्णिका घाट। बट बनारस में बहुत सारी चेंजेस है जो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें जो मैं फ़र्स्ट टाइम जब बनारस आया था तो बहुत ही एंशिएंट बनारस था, बट अब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। नॉट इन टर्म्स ऑफ प्लेस, लोकेशन और एनीथिंग, बट लोग बहुत चेंज हो चुके हैं। लोग एंड स्पेसिफिक अगर मैं किसी को बोलूँ तो यूथ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कपल कल्चर है वो बहुत ज़्यादा घाट्स पे दिख रहा है, जो मुझे नहीं दिखता था 3 साल पहले। आई एम नॉट अगेंस्ट द कपल एंड लव एंड एनीथिंग, बट जो बनारस था, जो यहाँ पे लोग बहुत दिखते थे, बाबा बहुत दिखते थे, लोग नहाते हुए ज़्यादा दिखते थे, बच्चे डुबकी लगाते ज़्यादा दिखते थे, बट अब मुझे कपल्स ज़्यादा दिखता है कि हर घाट पे अगर आप देखोगे इवनिंग के बाद तो सो मच कपल्स एंड लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। बट देखते हैं धीरे धीरे, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, बताऊंगा बनारस के बारे में। एंड लाइफ इज़ अमेजिंग एंड बनारस हेल्प्स मी अ लॉट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग बिकॉज आई गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम बनारस। एंड बट इस बार ऐसा बनारस में वो एनर्जी नहीं आ रही है बिकॉज वो लोग नहीं मिल रहा है। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सही लोगों से जुड़ूँ, सही लोगों को मिलूँ। अच्छा है, सो फार सो गुड। बनारस मुझे 3 घंटे हुए आए, बट मैंने बहुत कुछ कैप्चर किया कैमरा पे, ड्रोन पे, गंगा आरती एंड एवरीथिंग। आई एम मिसिंग माई पीपल जिनके साथ मैं लास्ट टाइम बनारस आया था। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, कुछ भी हम खा रहे थे, बातें कर रहे थे। बट सोलो में भी बहुत कुछ है। सोलो में हर चीज़ अपने ऊपर आ जाती है। आपको खुद से एक्सप्लोर करना है, खुद डोर लॉक करना है, रूम का चाबी रखना है। ये जब ग्रुप में रहते तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाती, बट सोलो ट्रिप बहुत बेस्ट है एंड मज़ा आ रहा है। तो अभी मैं खा रहा हूँ राजू के समोसे, जो हींग वाला समोसा, और बहुत ही लाजवाब है। और ये पूरी गली में कचौड़ी मिलता है, कचौड़ी गली नाम। तो कल सुबह हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे खाने की। उसको हम आपसे ब्लॉग में दुकान दिखाओ। नमस्कार बनारस से। तो हमारे साथ आज है दीपक, जो कि बकचोदी करे बनारस में। तो दीपक बच्चा फुल पावर। तो भैया के साथ अभी हमने काशी विश्वनाथ का दर्शन किया और 1 घंटे बाद भैया फिर मिलेंगे और हम करेंगे बकचोदी। यस। तो असली व्लॉग तब स्टार्ट होगा स्कूटी पे। चलिए बाय बाय। हाँ भैया अच्छा बोल बे। तो गाइस मैं आ गया हूँ अभी डिनर करने। बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और हमने ऑर्डर किया था हनी चिली पोटैटो, जो मेरा बहुत फेवरेट है। मैंने फर्स्ट टाइम खाया था शिमला में, उसके बाद सेकंड टाइम मैं सेम होटल में खाया था। और कैसा था भाई? बढ़िया था भाई। और ये अभी हमने मंगा रखा है हैदराबादी बिरयानी, जो अब कैसे खाएंगे हमें पता नहीं। तो हम हैं अभी गोदोलिया चौक पे
और रात के बज रहे 10:15 एंड वी आर डन विथ डिनर। अब जाएंगे होटल पे घाट से होते हुए और आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या सीन है, घाट पे क्या हैपनिंग हो रहा है रात में। और अभी आएंगे पवन भैया स्कूटी लेके, तो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे जी। तो दिस इज़ गोदवलिया चौक। यहाँ पे बहुत सारी साड़ी की दुकानें हैं और बहुत ठग भी घूमते हैं। सो दिस इज़ ब्रिजरामा पैलेस, जो सबसे एक्सपेंसिव होटल है इस शहर का, बनारस का, जहाँ पे आज का भी पर नाइट का कॉस्ट है कुछ 65,000 रुपीज़। और ये मेरे बकेट लिस्ट में है, मैं ज़रूर इसको एक्सप्लोर करूँगा और आपको अंदर से इसके विजुअल्स दिखाऊँगा। हेलो व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। तो सुबह के 8 बज रहे हैं। वैसे तो प्लान था 6 बजे घाट पे जाने का, बट ठंड बाहर बहुत ज़्यादा है तो लेट हो गए काफ़ी। बट जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और ड्रोन फ्लाई करना है। उसके बाद कुछ देर बाद हम वापस आएंगे और फ्रेश वगैरह होके प्रॉपर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगे। तो और आज मैं आपको अपने होटल का रूम टूर भी कराऊंगा दोपहर के बाद। तो चलते हैं घाट पे और दिखाते हैं क्या नज़ारा है। तो भाई फुल सेट? यस भाई, ऑल सेट और गुड टू गो। क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे आप थोड़ा बता दीजिए। भाई आज तो अभी ड्रोन ही उड़ाएंगे और बाकी एक दो मंदिर है वो एक्सप्लोर करेंगे, जो कि यहाँ पे मतलब माना जाता है कि आप 7 बार केदारनाथ का दर्शन करोगे तो यहाँ पे एक बार दर्शन करने पे इज इक्वल टू उतना ही हो जाएगा। तो और भी है, यही सब एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल के लिए तो यही है, पहले ड्रोन उड़ाते हैं फिर देखते हैं आगे के लिए। तो भाई हम लोग घाट पे आ चुके हैं और पूरा फॉग हट गया है और अब हम ढूंढ रहे अपने नाव वाले को, जिससे कल बात हो रखी थी। उन्होंने बोला था 7 बजे आना एंड वी आर लेट, बज चुके 8:30। तो पहुंचते हैं और ड्रोन उड़ाना है अब, जिससे पहले कि लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे पतंग उड़ाने लगे उससे पहले हम पहुँच के ड्रोन फ्लाई कर देते, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो आज प्लान है कुछ अच्छे एरियल शॉट्स लेने का, तो देखते हैं। मंदिर का नाम है, ये है केदार घाट। और यहाँ पे ये जो टेंपल है गौरी केदारेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि अगर आप 7 बार केदारनाथ जाओगे और यहाँ पे एक बार दर्शन करोगे तो सेम फल मिलता है। तो यहाँ पे भी आज हम लोग जाएंगे और दिखाएंगे कि क्या सीन है। कितनी प्यारी शिवलिंग है। और अब हम जा रहे हैं हरिश्चंद्र घाट की तरफ। सामने ये हरिश्चंद्र घाट है, बट यहाँ पे एक और शमशान है जिसे महाशमशान कहा जाता है, मणिकर्णिका। तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है। वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जब से वो शमशान बना है आज तक वहाँ पे चिताएं जल रही है। तो वहाँ का भी शॉट्स हम कल रात का लिए काफ़ी, बट दिन में भी जाकर आपको दिखाने का ज़रूर कोशिश करेंगे। तो ये है चेत सिंह घाट और इसके बारे में मैं आपको डीप में बाद में बताऊंगा ब्लॉग के। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग शो होती है, जो मेन लाइटिंग शो होती है देव दिवाली के टाइम पे, वो इसी के पीछे होती है। तो ये एक फोर्ट है चेत सिंह किला और बहुत ही सही व्यू है इसके सामने। कितना होगा इसका? तो दोनों को मिलाकर सर आपका 1000 रुपये पड़ेगा, आप ही रहेगा। और सिर्फ अगर इस पार से जाके आने का तो 500 पड़ेगा सर। ज़्यादा बोल रहे हैं सर यार, 300 मैं कल शाम को गया हूँ। सर वो हाथ वाली आराम से 20 मिनट आपको छोड़ देगा उसके बाद। वो भी हाथ वाली थी भैया। हाँ वो हाथ वाली ही थी। हाँ हाँ, तो इसमें हम दोनों आपको करा देंगे, इधर भी करा देंगे, आप उधर भी करा देंगे। 8 ही जाना 5 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ से 28 किलोमीटर है, काशी विश्वनाथ पूरा जाएगा। हाँ, घाट के पता है। बारे में बताएगा आपको। तो काफ़ी बार्गेनिंग के बाद हमें 700 रुपये में बोट मिली है, जो ही बहुत अच्छी है। मतलब इट्स ह्यूज एंड आप देख सकते हो बनारस बहुत ही प्यारा दिख रहा है। तो कल जो हमारे चाचा थे बोट वाले, वो तो आए नहीं। तो 300 रुपये लिए थे हमें बस इस पार से इस पार करने का। हमने थोड़ा ज़्यादा रूट रख के 400 रुपये बढ़ा दिया है, विच इज़ आई थिंक गुड, 200 पर पर्सन। तो 100 रुपये शेयरिंग बोट में होती है, 100 रुपये मैंने और डाल के प्राइवेट बोट किया। तो इस तरीके से आप बात करके भी बनारस घूम सकते हो।
तो 100 रुपया शेयरिंग बोट्स की है। और ये देखो, तो अभी हम गंगा के इस पार आ गए ड्रोन उड़ाने के लिए। और ये हमारी नाव यहाँ पे ही खड़ी है क्योंकि एकदम किनारे पे नहीं आ सकती, तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। वाइट बनारस इनसाइड रीज़न है बहुत फेवरेट सिटी होने का। ओ भाई इट्स फ्रीजिंग। ये पूरा एरिया इसको रामनगर कहा जाता है। सो दिस इज़ रामनगर। पहले यहाँ पे एक निर्वाण सिटी बना था टेंट, जिसका 40-50 हज़ार रुपये कॉस्ट होता था, बट अब वो हट गया है। तो बाकी बातें बाद में करते हैं, मैं पहले ड्रोन उड़ाता हूँ। तो दिस इज़ माई ड्रोन, न्यू ड्रोन DJI Mini 5 Pro। तो अब इससे मैं शॉट्स लेता हूँ कि अभी ये टाइम पतंग बिल्कुल भी नहीं उड़ रहा है। जैसे 1-2 घंटा और बीतेगा तो पतंग उड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर ड्रोन फ्लाई करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। और ये लोकेशन मैं इसके लिए चूज़ कर रहा हूँ कि बोट राइड भी हो जा रहा है और फिर यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैं इजीली ड्रोन फ्लाई कर सकता हूँ। अगर यही चीज़ मैं घाट पे करूँ तो वहाँ पे पुलिस और लोकल्स और लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं कि ड्रोन उड़ रहा है, ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा इट्स रिस्की। तो चलिए फ्लाई करता हूँ। हेलो गाइस, तो ड्रोन फ्लाई हो गया। अब हम चल रहे अपनी नाव की तरफ और आगे अभी जाके आपको दिखाते हैं कि क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे। काफ़ी देर नाव खड़ी होने की वजह से यहाँ पे नाव धंस चुकी है और हमारे दोनों भैया फेंकाए मत थी। आ जाए जाने रहो। परिवार चालू कर ऊपर। गाइस, मैंने ड्रोन फ्लाई किया और काशी विश्वनाथ मंदिर से थोड़ा दूर दूर से मैंने भेजा है। एक छोटा सा ग्लिम्स लिया है मंदिर का, तो देखते हैं। फर्स्ट टाइम था, इट इज़ थोड़ा सा रिस्की और मुझे लग रहा है मेरा मिनी ड्रोन है तो हाइट 120 मीटर पे ब्लॉक है, तो वो मैं फिगर आउट करूँगा। अगर थोड़ा और हाइट मिलती तो मैं फॉर श्योर 2x जूम पे पूरा शॉट्स ले लेता था, बट बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स मिला और नाव वाले भैया ने भी बहुत कोऑपरेट किया कि इन्होंने थोड़ा भी रश नहीं किया कि भैया निकलना, उन्होंने हेल्प किया बाकायदा। थोड़ा सा रिस्की जगह था, वहाँ पे दूसरी बड़ी बोट थी गवर्नमेंट की, उस पर उन्होंने नाव को लगाया, बांधा और तब जाके मुझे सारे शॉट्स मिल पाए। तो मज़ा आया। ड्रोन शॉट्स मैं आपको दिखाऊंगा। मंदिर के ड्रोन शॉट्स मेरे पास शायद से हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो वो मैं यूट्यूब पे ना डाल पाऊँ, बट रील पे मेरे वो ज़रूर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा डर के वजह से मैंने एक शॉट लिया और तुरंत रिटर्न ले लिया, क्योंकि भैया भी आके बोल रहे थे कि मंदिर में वो ड्रोन खींच लेते हैं नीचे, ये वो, तो थोड़ा सा डर लग रहा था। बाकी बहुत मज़ा आया। तो बनारस अभी और एक्सप्लोर करेंगे, आज बहुत सारे मंदिर भी जाएंगे और मार्केट में अब जाते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे। यहाँ की जो फेमस कचौड़ी और दही होती है सब्ज़ी छोले के साथ, वो खाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा पसंद है। जो मेरे साथी आए हुए थे देव दिवाली पे, वो भी मुझे बोल रहे कि फ़ोटो मत भेजना वरना तेरा पेट दुखेगा, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी होता है। तो अगर आप विंटर में आ रहे हो तो जैसे मलइयो काफ़ी फेमस है, बट मैं टू बी ऑनेस्ट मलइयो प्रेमी नहीं हूँ, मुझे मलइयो उतना पसंद नहीं कि वो बहुत ही मन भर जाता है यार दूध की चीज़ों से। तो फर्स्ट टाइम है तो आप ज़रूर जाओ, एक्सप्लोर करो और खाओ मलइयो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना ज़्यादा वो नहीं। बट हाँ, वो कचौड़ी और जो दही डाल के छोले में मिलता है वो बहुत ज़्यादा प्रिय है मेरा। तो देखो बनारस के नज़ारे। सो दिस इज़ अस्सी घाट और ये बनारस का कहा जाता है कि ये आखिरी घाट है। और बनारस का नाम वाराणसी क्यों पड़ा वो भी मैं आपको बताता हूँ कि
यहाँ पे जो नदी है उसका नाम है वरुणा, और यहाँ पे जो घाट है बोला जाता है कि 88 घाट, टोटल 88 घाट्स। तो वरुणा नदी और 80 घाट्स को मिला के वाराणसी नाम पड़ा इसका। तो अगर आप 80 घाट से स्टार्ट करते हो तो ये फर्स्ट घाट होता है, और अगर आप नमो घाट पीछे से स्टार्ट करते हो तो ये एंड घाट होता है। और यहाँ पे भी शाम को गंगा आरती होती है, और दशाश्वमेध घाट पे भी आरती होती है। तो अब तो बहुत सारे घाट्स पे आरती होती है, बट जो मेन आरती है वो 80 घाट और दशाश्वमेध घाट पे होती है। और आज मैं शायद से दशाश्वमेध घाट आरती देखने जाऊँ, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है कचौरी और छोले, जो बहुत ही फेवरेट है मेरा बनारस में। कैसा है भाई? बढ़िया, एक नंबर बढ़िया। देखो खा तो भाई को मैंने एकदम ऑथेंटिक स्पॉट पर लेकर आया, कोई भी रैंडम हम लोग नहीं। तो ये चाचा का शॉप आपको मैं दिखा दूँ, वेरी गुड। कैन यू होल्ड इट? आई कैन खा के दिखाइए। आइए शुरू करते हैं। आइए एक चलाई जा रही है। छोले और छोड़ी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इस मंदिर के अंदर, जिसका नाम है केदारेश्वर मंदिर, और यह है केदार घाट। इसकी क्या खूबी है भाई, बताओ। इसकी खूबी ये है कि अगर आप 7 बार केदारनाथ जाते हो और यहाँ पे एक बार दर्शन कर लेते हो तो इज इक्वल टू सेम। ठीक है। तुलसीदास जी थे, उनकी चौकी यहाँ पे रखी हुई है जिसपे वो बैठ के सारी रचनाएं करते थे। और आज भी यहाँ पे ही आपको उनके नाव का जो केवट का टुकड़ा है वो भी देखने को मिल जाएगा अंदर। चलो जाते हैं। तो सिर्फ को सब दिखाओ भाई। हाँ भाई, आपको भी दिखाई। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं लोलार कुंड, और आदि भाई बताएंगे वहाँ की विशेषताएं वहाँ पहुँच के। चलो यहाँ से भी जान लेंगे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं लोलार कुंड, और इसके विजुअल्स आपको मैं दिखाता हूँ। ये है एक्चुअल सूर्य कुंड। ओके, जो बोलते हैं कि सूरज की पहली रोशनी यहाँ पड़ती है। हाँ। ऐसा कुछ है क्या? फॉग है, अब तो नहीं पड़ती होगी, पर ठीक है। और तो गाइस हम लोग आए हैं आज लोलार कुंड पे, आइए एक्सप्लोर करते हैं। और हेलो व्हाट्सअप। तो मैं अभी आ चुका हूँ लोलार कुंड, जो बनारस का एक काफ़ी फेमस स्थान है, और रहस्यमय भी है। इसमें काफ़ी विशेषता है जो आदित्य भाई आपको बताएंगे। तो गाइस ये है लोलार कुंड, और यहाँ की विशेषता ये है कि साल में एक बार जब भी लोलारक छठ होती है तो जितने भी दूर दूर से महिलाएं हैं जिनको कोई भी समस्या है, जैसे जिनको बेटा या बेटी नहीं हो रही है, तो वो साल में एक बार यहाँ आते हैं और स्नान करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने के बाद और फिर वहाँ पे महादेव लोलारकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद शिव जी का फिर उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। और अगले साल ये माना जाता है कि वो जब अगले साल यहाँ पे अगले साल लोलारक छठ पे फिर आते हैं तो वे फिर यहाँ पे अपने बच्चों जो भी बेटा या बेटी हुई है उनका यहाँ पे मुंडन करवाते हैं, और फिर तब यहाँ से वो दर्शन करके फिर ले जाते हैं आशीर्वाद के रूप में। ओके। और अगर कोई भी पुरुष है, हम लोग के लिए क्या फ़ायदा है यहाँ का? हम लोग के लिए यहाँ का ये फ़ायदा है कि कोई भी ऐसे नॉर्मल मेल है या इवन फीमेल भी जो है वो, और अदर डेज पे भी जब यहाँ पे स्नान करती हैं तो ये माना जाता है कि जितने भी उनको स्किन के डिजीज़ होती हैं वो भी, तो उनसे भी उनमें भी आराम मिलता है इसमें स्नान करने से। तो भाई लोलार कुंड से ये रास्ता नीचे को आता है, बहुत ही प्यारा। मैंने कभी ट्राई नहीं किया कि ऐसी भी कुछ लोकेशन हो सकती है। तो भाई ये है रानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थल, 18 नवंबर सन 1835। भैया रात में भाई बताओ शॉप की खूबी और ये शॉप के फाउंडर। अरे भैया एकदम से हम दिखा दिए, मैं ठूस रहा हूँ खाना तो खाना नहीं खाना नहीं आ रहा। हेलो भैया, नमस्ते आप सभी को।
भैया को जल्दी जल्दी सब लोग सब्सक्राइब करिए सब लोग। और भैया आपका शॉप कौन से लोकेशन पे? मेरा शॉप 80 घाट के पास नगवा रोड पे है। मेरे शॉप का नाम चाय चैम्बर है। और तौसीफ भाई चाय लो। मेरा तो चाय क्या खाया हूँ मैं। वरदान भैया जानते कल मेरा कुछ लोग रिकॉर्ड करने हैं ना मेरा बहुत सही चाय है। कस्टमर पे। तो सुबह के बज रहे 7 और हम लोग घाट पर आ चुके हैं। अब मैं आपको चलूँगा जो बनारस की फ़ेमस पेंटिंग्स है, जो भी वॉल पेंट किया गया है, महादेव बनाया है, बाबा बने हुए, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा और लोकेशन के नाम बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड। तो भाई सुबह सुबह मैंने काफ़ी पोर्ट्रेट्स लिए अभी बाबा के। तो इफ़ यू आर अ फोटोग्राफ़र तो अर्ली मॉर्निंग आपको नींद त्याग के बहुत ज़रूरी है कि आप यू टेक पोर्ट्रेट्स ऑफ पीपल एंड लोकल्स, और बहुत सारे बाबा लोग मिलेंगे। तो इट्स गुड टाइम एक्चुअली। मैं कल मिस कर दिया था बट आज मुझे बहुत कुछ मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा यार, एक दिन में नहीं हो पाएगा। मुझे 3-4 दिन या 5 दिन या 1 हफ्ते करने पड़ेंगे घाट्स पे एक्सप्लोरेशन और फ़ोटोज़, तब जाके कहीं कंप्लीट होगा जो मुझे चीज़ें चाहिए। बट बनारस इज़ बनारस। तो अभी मेरे पीछे है आलमगीर मॉस्क। देयर इट इज़ द मॉस्क। तो भाई अभी मेरे पीछे है बूंदी परकोटा घाट और देख सकते हो कि बहुत सारी यहाँ पे पेंटिंग्स बनी हुई है। तो जिस किसी को भी ऐसा पेंटिंग्स के साथ शूट करना हो कि वॉल पे पूरी पेंटिंग्स हो तो आप ये घाट पे आ सकते हो। यहाँ पे बहुत फेमस पेंटिंग के आगे महादेव जी की भी पेंटिंग है, उसके भी विजुअल्स मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये मैं पिछले 4 महीने से ट्रैक कर रहा हूँ कि जाना है। मैं देव दिवाली पर भी आया था पर आ नहीं पाया यहाँ पे क्योंकि 2-3 दिन के लिए ही था। तो इस बार मैं अभी वॉक करके आया और अभी भी सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बट फॉग कम नहीं हो रहा। सी 9 बजे भी काफ़ी कोहरा है। तो विंटर सबसे बेस्ट टाइम है टू विज़िट बनारस। मतलब अक्टूबर नवंबर से आप मार्च तक आइए, मसान की होली तक अच्छे से। तो मौसम भी काफ़ी ठंडा होता है तो यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लोर। मतलब आपके पास एक अच्छा समय रहेगा एक्सप्लोर करने के लिए कि आप सुबह 11-12 बजे तक आप घूम सकते हो। ये चीज़ अगर आप समर में आते हो तो आपके पास समय बहुत कम होता है। मतलब आप 9 बजे इतनी धूप हो जाएगी कि आप होटल पे चले जाओगे। तो वो चीज़ का फ़ायदा विंटर्स में है कि आपके पास टाइम ज़्यादा होता है एक्सप्लोर करने के लिए। और ये टाइम पे बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है यहाँ की जो मिल जाती है। जैसे मलइयो जो यहाँ का काफ़ी फेमस फूड है, तो मलइयो भी सिर्फ ठंडी में ही मिलता है यहाँ पे। तो विंटर्स बेस्ट टाइम है। बाकी आप कहीं से भी आ रहे हो तो यहाँ पे नियरेस्ट तो अगर बनारस आप आना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे हो तो यहाँ पे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है बाबतपुर एयरपोर्ट, आप वहाँ पे आ सकते हो। सारी जगह से फ़्लाइट्स कनेक्टेड है, ट्रेन सारी जगह से कनेक्टेड है। तो भाई लास्ट डे इन बनारस एंड हमने चेकआउट कर लिया। अब मैं जाऊँगा अपने घर प्रयागराज। तो बहुत मज़ा आया 2 दिन, लास्ट के 2 days 2 nights अमेजिंग गुड एक्सपीरियंस। मतलब विंटर में मैं पहले भी आया हूँ बट इस बार थोड़ा नए होटल नए घाट की तरफ रुका था तो अच्छे एक्सपीरियंस थे। प्लस इस बार मेरे पास ड्रोन था तो एरियल वीडियोग्राफी में काफ़ी मज़ा आया कि ड्रोन शॉट्स है मेरे पास।
बाकी कनेक्टेड रहते हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, बहुत सारे ट्रिप्स होने वाले हैं 2026 में। हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो ये है बनारस कैंट स्टेशन। बनारस में और भी 2-3 स्टेशन है, एक है बनारस और ये है वाराणसी कैंट। तो जो बनारस स्टेशन है वो यहाँ से कुछ 1-2 किलोमीटर दूर है, उसको मड़वाडी भी बोलते हैं। तो बहुत बार एज ए ट्रैवलर एंड टूरिस्ट कन्फ्यूज़न होता है कि मेरी ट्रेन बनारस से या वाराणसी से, तो उसको क्लियरली आप देखो टिकट पे कभी भी, और देन आप बनारस या वाराणसी आओ, क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेशन हैं। तो मैं अब चल रहा हूँ घर की तरफ और इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू।